तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो है चैप्टर 6 का द्वितीय क्रिया क्लास 12 ज्योग्राफी के लिए। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इस चैप्टर के बारे में। अब हम लोग तीसरा पार्ट पे आते हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग ये सीखे थे कि उद्योग क्या होता है, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उद्योग का वर्गीकरण कितने आधार पे किया गया था। तो उद्योग का वर्गीकरण 4 आधार पे किया गया था। पहला था कच्चे माल के आधार पे, पहला था आकार के आधार पे, दूसरा था कच्चे माल के आधार पर, और हम लोग अभी तीसरा पढ़ेंगे उत्पाद के आधार पर, और चौथा पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। ठीक है, तो तीसरा जो है उत्पाद के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। तो उत्पाद के आधार पर उद्योग जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? पहला आता है आधारभूत उद्योग और दूसरा आता है उपभोक्ता वस्तु उद्योग। ठीक है, अब इसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम लोग समझेंगे ताकि हम लोग को लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। तो आधारभूत उद्योग हम लोग किसको कहेंगे? आधारभूत का मतलब होता है डिपेंडिंग, है ना। आधार, किसी का डिपेंड बनना या किसी का आधार बनना। कैसे? देखिए, वैसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए, मतलब उस टाइप का उद्योग जो दूसरा उद्योग के लिए आवश्यकता की वस्तुएं बनाती हो। समझ में आ रहा है? मतलब एक उद्योग जो दूसरे उद्योग की सामान या जरूरत की सामान बनाता हो उसको आधारभूत उद्योग हम लोग कहेंगे। उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरा आटा मिल है, तो आटा मिल में हमको चाहिए क्या? मशीन, है ना, आटा पीसने वाली मशीन। अब आटा पीसने वाले मशीन को हम लोग कैसे बनाएंगे, कहाँ से लाएंगे? तो ये हमको जाने के पड़ेगा मशीन बनाने वाला उद्योग को या फिर लोहा इस्पात बनाने वाला उद्योग को, ताकि वो हमारे वो औजार बना करके दे। तो वैसे उद्योग जो दूसरे उद्योग के लिए आवश्यकता के लिए वस्तुएं बना के दें उनको हम लोग आधारभूत उद्योग कहेंगे। जैसे मशीन उद्योग हो जाएगा जो मशीन वगैरह बनाते हैं। जैसे लोह इस्पात उद्योग हो जाएगा जहां लोहा और स्टील का उत्पाद बनता है, मशीन वस्तुएं बनती है, तो इसको कहते हैं आधारभूत उद्योग। ये दूसरे पर डिपेंड, ये ऐसे उद्योग होते हैं जिन पे बहुत सारे उद्योग डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। दूसरा आता है उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग। ये उपभोक्ता का मतलब होता है कस्टमर। वैसे वस्तु जो डायरेक्ट कस्टमर के प्रयोग के लिए हो उसको हम लोग कहते हैं उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग। देखिए, ऐसे उद्योग जहां वैसे वस्तुएं बनाए जाते हो, ऐसे वस्तुएं बनाए जाते हो जो सीधे उपभोक्ता पास जाता हो। उपभोक्ता का मतलब जो डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता हो, उस तरह का उद्योग को हम लोग क्या कहेंगे? उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग। जैसे ब्रेड, जैसे बिस्कुट, जैसे चाय, साबुन, श्रृंगार का सामान, ये सब हम लोग को क्या देखते हैं? उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग में रखा जाता है। अब लास्ट आता है उद्योग का वर्गीकरण में स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक। ठीक है, मालिक के आधार पर भी उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब सरकारी कंपनियां, सरकारी उद्योग। दूसरा आता है निजी क्षेत्र। निजी का मतलब होता है प्राइवेट, ठीक है, व्यक्तिगत। और तीसरा आता है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र बहुत ही आसान है, पहले हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र को समझते हैं। वैसे उद्योग जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। सरकार के द्वारा मतलब प्रबंधन करना, संचालन करना, पैसा चाहिए, पैसा लगाना, कमाई लेना, सारा काम सरकार जब करे तो उसको हम लोग कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। ठीक है, और ऐसे उद्योग जो होते हैं ना साम्यवादी देश, जैसे रशिया वगैरह देश, भारत में भी है, बहुत कम है, लेकिन साम्यवादी देशों में ये सब की अधिकतर उद्योग पाए जाते हैं। आपका कमेंट में आज का होमवर्क है, आपको कमेंट में बताना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के एक एग्जाम्पल कमेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है निजी क्षेत्र का। निजी के क्षेत्र का उद्योग मतलब प्राइवेट। ये बहुत ही आसान है। प्राइवेट का मतलब अगर हम एक कंपनी खोल रहे हैं उसके मालिकाना हक हम हैं। अगर आप एक कंपनी खोल रहे हैं उसके मालिक आप हैं तो वो प्राइवेट सेक्टर का क्षेत्र हो जाएगा या उद्योग हो जाएगा। तो वैसे उद्योग जिसका उद्योगों का मालिक एक व्यक्ति होता है या फिर एक कंपनी होता है, कंपनी भी हो सकता है, एक उद्योग भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकते हैं, तो इस तरह का उद्योग को हम लोग कहेंगे निजी क्षेत्र। जैसे टाटा ग्रुप टाटा का है, ठीक है, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, लेकिन ये कंपनी बदल दी है इसलिए वो टाटा ग्रुप हो गया है। बिरला, आदित्य बिरला आप जानते होंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप जानते होंगे, ये सब क्या है? प्राइवेट क्षेत्र। इससे सरकार से कोई मतलब है, हालांकि सरकार को टैक्स वगैरह जाते रहता है। नेक्स्ट आता है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त का मतलब होता है मिक्स्ड, है ना। इन दोनों का समायोजन जब होगा तो आपका हो जाएगा संयुक्त क्षेत्र। मतलब ऐसे उद्योग जिनका संचालन, ठीक है, सरकार भी करे और निजी कंपनियां भी करे, इस तरह का उद्योग को हम लोग संयुक्त क्षेत्र
कहेंगे, ठीक है। जैसे आपको याद होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है और एक मित्तल है, दोनों मर्ज होकर के एक कंपनी बनाया है, दोनों मिलकर के चलता है, ठीक है। तो ये संयुक्त क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक। कहने का मतलब है फैक्ट्री को, उद्योग को हम लोग कहाँ लगाना चाहिए या कहाँ लगा सकते हैं, या लगाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन सी चीज़ों का हमको पहले देख लेना पड़ता है फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए, स्थानीयकरण करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो उद्योगों का स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं, मतलब कहीं भी फैक्ट्री को अगर हम लगाते हैं तो इसके लिए हमको निम्न बातों पे ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहले आ जाता है कच्चा माल। अब जैसे मान लीजिए हम लोग चीनी का फैक्ट्री लगा रहे हैं और आसपास हमारे पास गन्ना है ही नहीं। चीनी किससे बनता है? गन्ना से। और आसपास हमारे गन्ना है ही नहीं या गन्ना का खेती होता ही नहीं है, तो हम लोग को कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, गन्ना कहाँ से मिलेगा और हम लोग फिर चीनी का प्रोडक्शन कहाँ से करेंगे? बात समझ में आ रहा है? तो उन क्षेत्रों पे, है ना, उन क्षेत्रों पे हम लोग अधिक उद्योगों का स्थानीयकरण कर सकते हैं या आसानी होगा जहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाजार। अब समझ लीजिए कच्चा माल हमको मिल गया, ठीक है, बन गया, लेकिन बेचेंगे कहाँ? जापान में? नहीं, जापान में बेचने के लिए पहले हमको आसपास के इलाके में बेचना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो जिस क्षेत्र में बाजार आसानी से उपलब्ध हो या नज़दीक में उपलब्ध हो तो उस क्षेत्र में उद्योग का स्थानीयकरण आसानी से हो जाता है। तो बाजार भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है फैक्ट्री के या उद्योग का स्थानीयकरण में। नेक्स्ट आता है श्रम। कच्चा माल मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन बनाने के लिए तो कौन होना चाहिए? अब देखिए अगर हम महंगे मजदूर को ले लेंगे, श्रम का मतलब होता है मेहनत। मेहनत कौन करता है? मजदूर लोग करता है। अगर मेहनत ही हमको नहीं मिलेगा या श्रम ही हम लोग अच्छे से नहीं मिलेगा, उद्योग कैसे चलता है? उद्योग दो चीज़ पे चलता है, एक पैसा पे, एक मेहनत पे। तो पैसा अगर मेरे पास है, पूंजी भी हम यहाँ पे ऐड करने भूल गए हैं, पूंजी ऐड कर लेंगे। तो अगर हम लोग के पास पूंजी है और मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूर नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, तो वो काम कैसे चलेगा? तो जिस क्षेत्र में आसानी से सस्ते और कुशल श्रमिक मिल जाते हैं वहाँ पर हम लोग का फैक्ट्री या उद्योग आसानी से लग जाता है। नेक्स्ट आता है शक्ति साधन। शक्ति साधन का मतलब तो ऊर्जा। जैसे फैक्ट्री तो ऐसे चलेगा नहीं, फैक्ट्री को हम लोग लाइन से चलाएंगे, है ना, या डीजल पेट्रोल से चलाएंगे तो, या कोयला से चलाएंगे, तो वो सारे जो ऊर्जा संसाधन होते हैं, साधन होते हैं, वो अगर आसानी से हम लोग को मिल जाते हैं तो उद्योग का स्थानीयकरण आसानी से हो सकता है। आगे आता है शक्ति साधन हो चुका है परिवहन। परिवहन का मतलब होता है आवा-जावा, है ना, मतलब आवाजाही। इस तरीके से तो देखिए कच्चा माल को लाने, फैक्ट्री तक पहुंचाने और फैक्ट्री से बाजार तक पहुंचाने के लिए ये परिवहन बहुत अच्छा रोल निभाता है। अगर ये परिवहन हमारे पास ना हो या परिवहन की सुविधा हमारे पास ना हो तो हम लोग फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। जाहिर सी बात, अगर हम पहाड़ी क्षेत्र पे खोल दिए और वहाँ से परिवहन को कोई साधन ही नहीं है माल पहुँचाने और माल लाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का तो फैक्ट्री बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा। तो परिवहन की सुविधा देखते हुए हम लोग को उद्योग का स्थानीयकरण करना चाहिए और होता भी है। अब समझिए हमारे आसपास एक फैक्ट्री है ना, और फैक्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा गांव या रूरल एरिया में पड़ता है। जैसे ही फैक्ट्री अगर हम वहाँ पे बना लिए, उद्योग जैसे ही लग गया, तो समझिए कि वहाँ के आसपास की ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाती है, रोड बनने लगते हैं, क्योंकि फैक्ट्री से आवाजाही डेली होता है, हमेशा होता है। तो परिवहन भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अगला आता है सरकारी नीतियाँ। सरकारी नीति तो हम जानते हैं हमारे इंडियन कल्चर के या इंडियन पॉलिटिक्स के नेता लोग कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा घुमाते हैं एक साइन को लेकर के। तो सरकारी नीतियाँ भी होनी चाहिए। अगर आप पे कोई पॉलिटिकल पावर का दुश्मनी है तो आपके फैक्ट्री खुला हुआ है तो वो जाकर के आपको इलीगल तरीके से या लीगल तरीके से आपको कंपनी को बंद कर सकते हैं, फैक्ट्री को बंद कर सकते हैं। तो सरकारी नीतियों पर भी हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अन्य कारक में आ जाता है हमारा जलवायु। जलवायु का मतलब होता है मौसम। बहुत सारे ऐसे जैसे कागज़ उद्योग, है ना, अगर हम कागज़ का उद्योग करते हैं, लगाते हैं, तो हमको ठंडा वाला इलाका में हम कागज़ का उद्योग नहीं कर सकते, है ना, हमको जलवायु उसके अनुसार से होना चाहिए। तो बहुत ऐसे फैक्ट्री होते हैं, उद्योग होते हैं जिनकी जलवायु पर डिपेंड होती है, जिनकी वस्तुएं बनाने पर। शीशा, जैसे हम लोग कांच का उद्योग लगाते हैं तो कांच का उद्योग के लिए गर्म वाला जलवायु चाहिए, है ना।
तो कुल मिलाकर के जलवायु भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे उद्योगों का स्थानीयकरण में। आता है भूमि। अब हम लोग समतल जमीन होगा तो फैक्ट्री अच्छे से लग जाएंगे, जमीन का बड़ा रूप होगा तो हम लोग लग सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री लगाने के लिए गोडाउन की जरूरत पड़ती है, फैक्ट्री की जरूरत पड़ती है, कच्चा माल रखने की जरूरत पड़ती है, पक्का माल रखने की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिलाकर के जहाँ क्षेत्र हमको भूमि बड़ा मिल जाएगा या ज़्यादा मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा, समतल मिल जाएगा, तो उस वाले इलाके में उद्योगों का स्थानीयकरण आसानी से हो सकता है। लास्ट आता है जल, है ना। अब जल ही जीवन है, हम जानते हैं। तो जल मनुष्यों के लिए जीवन है और फैक्ट्रियों के लिए भी है। जैसे अब लौह इस्पात उद्योग देखिएगा तो लौह इस्पात एक ऐसा उद्योग है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, पानी की आवश्यकता पड़ती है। वैसे कोई भी उद्योग हो पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो अगर जल आसानी से मिल जाएगा तो उद्योग का स्थानीयकरण हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज कल्पना कीजिए कि ऐसे एक जगह हम फैक्ट्री खोल दिए जहाँ पर पानी ही नहीं है, तो क्या वो फैक्ट्री चलेगा? नहीं। और चलेगा तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा, जिससे हमको महंगा पड़ेगा, हमको महंगे कॉस्ट पे सामान की लागत पड़ जाएगी, तो जिस वजह से हमारा फैक्ट्री ऑलरेडी नहीं चलेगा। तो जल अगर जहाँ आसानी में मिल जाता है वहाँ से भी हम लोग स्थानीयकरण उद्योग का कर सकते हैं।